हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है आई एम नो बडी हु आर यू, जिसे लिखा था इमली डिकिंसन ने। आई एम नो बडी का मतलब है मैं एक नोबडी हूँ, यानी कि मुझे कोई नहीं जानता। नथिंग, नो बडी विल नो मी, मतलब मैं एक गुमनाम शख्स हूँ। तुम कौन हो? तुम नोबडी हो या फिर कोई और हो, यानी समबडी हो, ऐसा वो हमसे पूछ रही हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस पोयम में उन्होंने क्या कहा है और क्यों वो हमसे सवाल पूछ रही है कि हु आर यू, और अपने बारे में बता रही है आई एम नोबडी। तो इस पोयम को उन्होंने पब्लिश कराया था एक कलेक्शन में, जिस कलेक्शन को उन्होंने पब्लिश किया था 1891 में। और इस पोयम में 2 सीरीज़ में इसे पब्लिश किया गया था। फर्स्ट सीरीज़ में कोई और पोयम थी और सेकंड सीरीज़ में ये पोयम थी। 8 लाइनों की पोयम है, ये काफ़ी छोटी सी पोयम है जिसे 2 कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड किया गया है, पर ये डीप मीनिंग और सोसाइटी को दर्शाती है। और हताशा से, नोबडी से आपको समबडी के बीच में डिफरेंस बताती है। अगर आप हताश हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं एक नोबडी हूँ, मैं समबडी बनना चाहता हूँ, मुझे सब जाने, तो यह पोयम आपको सुननी चाहिए कि समबडी बेस्ट है या फिर नोबडी बेस्ट है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इमली डिकिंसन के बारे में जानते हैं, फिर हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इस 8 लाइन की छोटी सी पोयम का डीप मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। इमली डिकिंसन का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 मई 1886 में। यह एक अमेरिकन पोएट थी और ये हमेशा अपने जो पोएम्स हैं उनकी जो थीम रखती थी वो डेथ या इमोरलिटी, इसी पे बेस्ट होती थी इनकी। इन्होंने अपने जीवन काल में 1775 पोएम्स लिख दिए और इनका एक भी टाइटल नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि इनकी जो फर्स्ट लाइन रहे पोएम की वही टाइटल बन जाए। इनकी फेमस वर्क देखिएगा तो वो है बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप फॉर दैट, आई मेजरिंग एवरी ग्रीड आई मीट, और सक्सेस इज क्वांट स्वीटेस्ट। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस पोएम का मीनिंग। लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आई एम नो बडी हु आर यू नो बडी टू, देयर देन देयर अ पेयर ऑफ अस, डोंट टेल दे डिडंट एडवर्टाइज यू नो। आई एम नो बडी, यानी मैं नो बडी हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो? आर यू नो बडी टू, क्या तुम भी नो बडी हो? नो बडी का मतलब है यहाँ पे कि जो तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम एक गुमनाम शख्स हो। तो क्या इमली डिकिंसन हमसे पूछती है कि मैं तो वो शख्स हूँ जिसे नो बडी हूँ, यानी कि मुझे कोई नहीं जानता। क्या तुम भी वही हो? क्या तुम भी नो बडी हो? देन देयर्स अ पेयर ऑफ अस, यानी तब फिर हम लोग दोनों का पेयर हो गया। अगर तुम भी नोबडी हो, मैं भी नोबडी हूँ, तो हम लोग दोनों एक पेयर यानी कि जोड़े में आएंगे। डोंट टेल, यानी कुछ मत कहो। दे डिड एडवर्टाइज, तो अगर तुम उन्हें कुछ कह दोगे तो वो क्या करेंगे? प्रचार करने लगेंगे इस चीज़ का। यू नो, तुम तो ये जानते हो। यहाँ पे पोएट समबडीज से कह रही है जो नोबडीज नहीं हैं, तो उन्हें ये बात मत बताना कि हम लोग दोनों नोबडी हैं और हमें कोई नहीं जानता और हम एक पेयर हैं, क्योंकि समबडीज को अगर ये पता चल जाए कि हम लोग दोनों नोबडीज हैं तो वो हमारा प्रचार करने लगेंगे। ये बातें तो तुम जानते ही हो और हमें नोबडी ही बने रहना है, समबडी नहीं बनना है, ऐसा पोएट का मानना है। इसलिए वो कहती हैं कि हमें किसी को नहीं बताना है। उसके बाद वो कहती हैं हाउ डेयरिंग टू बी समबडी, हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग टू टेल वंस नेम, द live long जोन टू एन एडमायरिंग बॉग। हाउ डेरी, कितना डरावना है, टू बी समबडी, समबडी होना। क्यों डरावना है? हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, जो पब्लिक होता है वो एक मेंढक की तरह परेशान करने लगता है, जब देखो उसके बारे में बोलता रहेंगे, उनकी ज़िंदगी एक बोरिंग हो जाती है। टू टेल वंस नेम, मतलब आपको अपना नाम ही नहीं बताना होगा।
द लाइव लॉन्ग जून, आपके पीछे ज़िंदगी भर, आपके लाइव लॉन्ग यानी ज़िंदगी भर आपके पीछे ये पड़ जाएंगे। टू एन एडमोरिंग बॉन्ग, और आप एक दलदल में फंस जाएंगे। बॉन्ग मतलब होता है दलदल। यहाँ पे पोइट हमें यह कहना चाह रही है इन दो स्टैंजाओं में कि मैं एक नोबडी हूँ, तुम कौन हो? अगर तुम नोबडी हो तो प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना समबडीज जान जाएंगे। क्योंकि समबडी की ज़िंदगी एक नर्क के समान होती है। मानो वो कितना डरावना होता है। पब्लिक हमारे पीछे फ्रॉग की तरह हर समय टर 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 करती रहेंगी और हमारा नाम ही नहीं जानेंगी। हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो हो रही है वो जान जाएंगी। हम एक दलदल में फंस जाएंगे, यानी हर चीज़ें हमें सोच समझ के करनी होगी, क्योंकि पब्लिक हमें देख रही है। हमारी कोई भी प्राइवेट लाइफ बचेगी ही नहीं। इसलिए हमें नोबडी में ही खुश रहना चाहिए। और यहीं पे अब पोयम ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमें यह भी बताएं कि आप अब नोबडी बनना चाहते हैं या समबडी। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे पोएम्स और स्टोरीज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए पोएम के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।